जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश, मेरे प्यारे बच्चे, एक बात समझ लो और ठान लो कि तुम किसी की भी भावनाओं से प्रभावित नहीं होगे। ऐसा करना तुम्हें कठिन लग सकता है, पर ये करना संभव है। दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनो। लोग तो यही चाहते हैं कि मैं जो भी बोलूं तुम वही करो। अगर मैं तुमसे गुस्सा करूं तो तुम सुनो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये काम करो तो तुम वही काम करो। आपस में मिलजुल कर रहना अलग बात है और किसी के हाथ की कठपुतली बनना ये अलग बात है। तो बच्चे, अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो। जिंदा रखने के लिए खुद का सम्मान करना सीखो और नहीं बोलना सीखो। जो बात तुम्हारे मन के विरुद्ध है वहाँ नहीं बोलना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वह तुम्हें किसी परिवार वालों के लिए ही क्यों ना बोलना पड़े। अगर बोलोगे नहीं तो तुम उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगे। और अगर कोई तुम्हारा उपहास करे तो उन्हें नज़रअंदाज करो और माफ़ करो। यदि तुमने उनकी बातें मान भी ली और खुद को नीचा समझ लिया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा उपहास कर रहे हैं वह तो यही चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, हमेशा उनके नीचे दबकर रह जाओ। इसीलिए सबकी बातें सुनो, लेकिन जो ज़रूरी है वही अपने अंदर ग्रहण करो। जो अच्छी बातें हैं उन बातों को अपने अंदर ग्रहण करो। जो बातें तुम्हारे मन के विरुद्ध है उन्हें नज़रअंदाज करो। तुम मेरे बहुत काबिल बच्चे हो और मुझे तुम पर हमेशा नाज है। और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे दिखाई मार्गदर्शन पर ही चलोगे और अपने आत्म सम्मान को हमेशा बरकरार रखोगे। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ लोगों का मन शांत और खुश हो जाता है। तुम जो भी बोलते हो वो सभी ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारे होने के एहसास से ही तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में मेरे प्रति भी विश्वास बढ़ जाता है और वो सोचते हैं कि बाबा इसके जीवन में लीलाएं करते हैं तो मेरे साथ भी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है तुम्हारे जीवन में और तुम खुद भी अंदर से बदल रहे हो और ये बदलाव ज़रूरी है। और चाहे तुम्हें ये लगे कि इस बदलाव के दौरान सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन और तुम सब मुझसे जुड़ रहे हो। मेरे नज़रिए से देखो और मुझ पर विश्वास रखो। इस बदलाव का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। और अपने बीते हुए कल को याद मत करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हारे भविष्य की सारी तैयारी कर रखी है। बस तुम देखते जाओ, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मेरे बच्चे, जीवन जीने के लिए सबूरी बहुत ज़रूरी है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ सबूरी रखना तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब तुम सबूरी रखते हो तो क्या तुम्हें वहाँ मेरे होने का एहसास नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ और हर पल मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। हमेशा प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और मुझे मेरे वो बच्चे बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि न जाने मैं कब तुम्हारी प्रार्थना सुन लूँ। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी शांत रहना अच्छा होता है, अपनी बात सही हो तब भी, क्योंकि सही वक्त आने पर उन्हें समझाया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना
कि कभी भी किसी भी इंसान को मत आंकना, क्योंकि जो जैसा है वो क्यों है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी तरह ही हर कोई अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए सबके साथ प्यार से रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे अनकहे शब्दों से ही मुझे तुम्हारी मनस्थिति का पता चल जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें मेरी मर्ज़ी होती है। इसीलिए अगर तुम मेरी मर्ज़ी का शुक्राना करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की नैया को पार लगाऊंगा और तुम्हारे सारे कष्टों को एक एक करके दूर कर दूंगा। अपने भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा भविष्य उज्जवल लिख दिया है। मैं तुम्हारा साईं।